नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, चर्चा की जाएगी कक्षा 7 पाठ 1 विज्ञान का पाठ 1 है पादपों में पोषण। इसके विषय में हम 2 भागों में चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे इसके अभ्यास प्रश्नों पर। इससे पहले मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एनसीईआरटी किताबों पर आधारित चर्चा प्रतिदिन की जाती है। साथ ही साथ उसके अभ्यास प्रश्नों पर भी चर्चा की जाती है। पादपों में पोषण के विषय में हम 2 भागों में चर्चा कर चुके हैं। इसके अभ्यास प्रश्नों पर आज चर्चा की जाएगी। अगर आपने वो दोनों भाग देखे हैं तो आपके लिए ये प्रश्न काफ़ी आसान रहने वाले हैं। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप एक बार वीडियो देखें। वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे इस YouTube चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आइए चर्चा शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो इसमें है, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? जीवों को खाने की आवश्यकता क्यों होती है? जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? जीव को निम्नलिखित कारणों से खाद्य की आवश्यकता होती है, जैसे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, शरीर का निर्माण करने के लिए, शरीर में कोशिकाओं एवं ऊतकों को टूट फूट की मरम्मत के लिए, शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। परजीवी क्या होते हैं? वह जीव जो अन्य जीव परपोषी से भोजन एवं आवास पर प्राप्त करता है, उसे परपोषी को हानि भी पहुंचाता है, उसे परजीवी कहलाता है। जबकि मृत जीवी क्या होते हैं? वह जीव जो पौधे एवं जंतुओं के सड़े गले जैविक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है, वह मृत जीवी कहलाता है। इस प्रकार के परजीवी परपोषी को नुकसान पहुंचाकर लाभ प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए अमरबेल हमने देखा था, और मृत जीवी का उदाहरण हम देख सकते हैं कवक और जीवाणु मृत जीवी के उदाहरण हैं। आप प्रश्न नंबर 3 देख रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 है कि आप पत्ती में मंड स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? पत्तियों में मंड स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का विलयन उपयोग किया जाता है। पौधे की एक पत्ती लेकर उस पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालिए। पत्ती का रंग नीला काला हो जाएगा। यह दर्शाता है कि पत्ती में मंड स्टार्च है। इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न नंबर 4, हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम कैसे होता है? आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती क्या करती हैं? क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश में की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इस प्रक्रम में निम्नलिखित समीकरण द्वारा समझाया जा सकता है। इस प्रक्रम में क्या होता है? ऑक्सीजन निर्मुक्त होता है और कार्बोहाइड्रेट अंततः मंड में परिवर्तित हो जाता है। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, और स्टार्च भी एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। आप यहाँ इस प्रकार से भी इसका उत्तर लिख सकते थे। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोफिल से क्या करते हैं? क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं से सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एवं कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। आइए आगे देखें प्रश्न नंबर 5 कि किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत क्या है? पादप भोजन के मूलभूत स्रोत कार्बन डाइऑक्साइड है, सूर्य की ऊर्जा है। पत्तियां क्या करती हैं? सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती हैं पत्तियों के द्वारा, और पादप में खाद्य रूप में संचित की जाती हैं। जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनमें खाद्य के रूप में संचित की जाती है सौर ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण उपस्थिति होने की स्थिति में खाद्य
उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व क्या है? प्रकाश संश्लेषण उपस्थित न होने की स्थिति में क्या होगा? खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीव का अस्तित्व प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादपों द्वारा बनाए जाने वाले भोजन पर निर्भर करता है। आप खाद्य श्रृंखला सभी खाद्य श्रृंखलाएं पादपों से ही प्रारंभ होती हैं। इस प्रकार पौधे भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर चित्र में पत्तियां क्या करती हैं? सौर ऊर्जा को संग्रहित करती हैं और पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है उसकी मदद से वह अपना भोजन निर्माण प्रक्रिया करते हैं और खनिज एवं जल एवं खनिज उसके जड़ वाले भाग से उसे उपलब्ध कराए जाते हैं और ऑक्सीजन को पौधों के द्वारा निर्मुक्त किया जाता है या नहीं छोड़ा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि यहाँ पर पौधों के द्वारा संग्रहित किया जाता है या नहीं लिया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 6 यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कौ है क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें डॉट डॉट कहते हैं। अगर आपने हमारे पाठ में चर्चा के दौरान देखा तो इन्हें स्वपोषी कहते हैं, अभी नीचे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। उसके बाद पादपों द्वारा खाद्य संश्लेषित खाद्य का भंडारण डॉट डॉट के रूप में किया जाता है। मंड या स्टार्च के रूप में इसका भंडारण किया जाता है। प्रश्न नंबर गो है कि प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्ण या वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे डॉट डॉट कहते हैं, उसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल के द्वारा जो वर्णक सौर ऊर्जा प्रक्रम में वर्णक जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। और प्रश्न नंबर घ था कि प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। आप इस तरीके से इनको भर सकते हैं। क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए इन्हें स्वपोषी कहते हैं। पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य भंडारण मंड स्टार्च के रूप में किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। इसके बाद देखें अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 कि निम्न से संबंधित परिभाषित शब्द बताइए। पीत दुर्लभ तने वाला परजीवी। पीत दुर्लभ तने वाला परजीवी पादप है अमरबेल, या नहीं, जो दूसरे वृक्षों में उग जाता है और उसी के भोजन को क्या करता है? ग्रहण करता है। उसी का भोजन यह ग्रहण करता है और उसी से अपना विकास करता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणालियाँ पाई जाती हैं, यह है घट पानी। इसके बाद प्रश्न नंबर गौ था यहाँ पर, वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान एवं विनिमय होता है उसे क्या कहते हैं? उसे पर्णरंध्र कहते हैं। जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहा जाता है। उसके बाद सही के सामने सही का चिन्ह लगाना है। प्रश्न नंबर 8 में अमरबेल उदाहरण है किसी स्वपोषी का, परजीवी का, मृतजीवी का या परपोषी का। अगर आप लोगों ने देखा होगा इसका जो चर्चाएं हैं तो आप निश्चित तौर पर बड़ी आसानी से बता देंगे कि अमरबेल परजीवी का एक उदाहरण है। उसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम क्या है? अमरबेल है, गुड़हल है या घटपर्णी पिचर पादप है या गुलाब है। आप बड़ी आसानी से अगर हमारे चर्चाओं को देखे हैं तो बता सकते हैं कि घटपर्णी पिचर पादप क्या है? कीटों को पकड़ करके अपना भोजन तैयार करते हैं, अपना आहार तैयार करते हैं। इसके बाद कॉलम ए और बी में जो शब्द दिए हैं उनका मिलान करना है। यहाँ पर एक साइड में कॉलम ए है, दूसरे में
कॉलम बी है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आप देख सकते हैं जीवाणु दिया गया है इसके सामने। और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो होता है वह परपोषित होता है, किसी दूसरे जीव के द्वारा पोषित किया जाता है। अमर बेल यहाँ पर परजीवी है, जबकि जंतु क्या होते हैं, परपोषित होते हैं। जंतु क्या होते हैं, परपोषित होते हैं। जंतु परपोषित होते हैं। क्लोरोफिल जीवाणु और नाइट्रोजन परपोषित। जंतु क्या होते हैं, जंतु परपोषित होते हैं। और कीटभक्षी क्या होते हैं, पत्ती होते हैं। कीटभक्षी पत्ती होते हैं। यहाँ पर आप इसे देख पा रहे होंगे, इसका जो सही मिलान करना था क्लोरोफिल जीवाणु से, नाइट्रोजन परपोषित किसी दूसरे जीवों के द्वारा बनाया जाता है, जैसे कि कवकों के द्वारा। अमलबेल क्या है, घटपर्णी पिचर पादप है या नहीं, जो दूसरे पौधों पर या वृक्षों पर उगता है। जंतु परपोषित होते हैं, कीटभक्षी पत्ते होते हैं। आप इस तरीके से मिलान इसका कर सकते हैं। आइए देखें अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 10 कि निम्न कथनों में से सत्य एवं असत्य कथन का चयन कीजिए। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होती है, बल्कि ऑक्सीजन मुक्त होती है, इसलिए यह कथन गलत है। जबकि ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृत जीवी कहलाते हैं, वह स्वपोषी कहलाते हैं, इसलिए यह भी गलत है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है। ये सही है कि प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, यह भी कथन सही है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 10 था। इसके बाद आप देखेंगे कि प्रश्न नंबर 11 में आपको सही विकल्प चुनना है। प्रश्न नंबर 11 है कि पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु में कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। रंध्रों के द्वारा क्या किया जाता है, पादप के जो भाग होते हैं प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं पत्तियों में, उनके द्वारा यह ली जाती है। प्रश्न नंबर 12 वायुमंडल में मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह पत्तियां हैं। यहाँ पर जो सही आंसर इसका होगा पत्तियां। ये थी चर्चा दोस्तों कक्षा 7 विज्ञान पाठ 1 कि पादप किस प्रकार से पोषित होते हैं या नहीं, वह किस प्रकार से अपना भोजन बनाते हैं। पादपों में पोषण के विषय में हमने यहाँ पर चर्चा की। अगर आपको यह चर्चा अच्छी लगती है, यहाँ तक आप पहुँच गए हैं, तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने अधिक से अधिक मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे ही हमारी अगली वीडियो आएगी तो आप लोगों तक इसकी जानकारी सबसे पहले मिल सके। आप लोग यूं ही हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।